to find complementary function. So if differential equation is given, differential equation means linear differential equation of nth order with constant coefficients. ठीक है, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसका सोल्यूशन हमें फाइंड करना है. सो वी जस्ट फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन like y is equals to cf plus pi. cf is known as complementary function, pi is known as particular integral. ठीक है, cf कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है. ठीक है, इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 थी. अब देखो पीआई के रूल्स क्या है. तो पीआई कौन से पार्ट का सोल्यूशन होता है. सीएफ देखो मैंने बोला था जनरल, सॉरी सीएफ क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है. ठीक है, जैसे एफ डी वाई इज इक्वल टू आर, इस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. आर इज फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट. एफ डी वाई क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, एलएचएस साइड में जो गिवन होगी. कोफिशिएंट्स क्या होंगे यहाँ पर, कांस्टेंट्स होंगे. तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है इसका सोल्यूशन हम टू पार्ट्स में डिफाइन करते हैं. ठीक है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई. जब हम सी एफ फाइंड करते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में कंसीडर करते हैं. मींस एफ डी वाई इज इक्वल्स टू 0. सी एफ निकालते समय हम ध्यान रखते हैं कि आर को 0 कंसीडर करके ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है इसी का कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं. दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF. ठीक है, और PI के केस में क्या करेंगे, PI के केस में क्या करेंगे हम, ये जो FD है ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स है. तो ये क्या बनेगा, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको राइट में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑपरेटर. ठीक है, तो यहां से आप ध्यान दो, y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/FD, और ये क्या बन जाएगा, R बन जाएगा. ठीक है क्लास. अब अगर FD डिफरेंशियल ऑपरेटर है सो 1/FD इज इंटीग्रल ऑपरेटर, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जो फंक्शन RHS में लिखा हुआ था R, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एक तरह से. ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन आएगा ये कहलाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, y ना लेकर मैं इसको क्या बोलूंगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग R. ठीक है, और पर्टिकुलर क्यों है, क्योंकि हम इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे. या फिर आप बोलोगे कि उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वैल्यू क्या दी, 0. दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज नोन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल. आप हमें याद क्या रखना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, जब भी आप पीआई फाइंड करोगे तो बस आपको ये याद रखना है कि पीआई क्या है, 1/FD, और ये जो भी RHS में R लिखा हुआ है. ठीक है, ओके क्लास. अब 1/FD को हम इंटीग्रल ऑपरेटर की तरह ट्रीट करेंगे. तो ये एक ऑपरेटर है, फंक्शन इसके राइट में लिखेंगे. ठीक है, ध्यान देना आप कभी भी पीआई लिखते समय ये मत करना. ठीक है, जैसे जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीआई इज इक्वल्स टू आर को यहाँ न्यूमरेटर में लिख दिया, R/FD कर दिया. ये एकदम गलत है. ठीक है, 1/FD क्या है, ऑपरेटर है. ऑपरेटर में फंक्शन को आप डालोगे. ठीक है, सो 1/FD ऑफ R, ये करेक्ट है. आप देखो ये 1/FD तो इन जनरल मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है पीआई कैलकुलेट करने का, लेकिन ये डिपेंड करेगा पीआई क्या आएगा. ठीक है, ये डिपेंड करेगा एफडी क्या है क्वेश्चन में और आर क्या है. ठीक है, एफडी और आर पे डिपेंड करेगा पीआई. तो अब मैं केसेस कंसीडर कर रही हूँ, ये केसेस आपको नोट करने हैं. ठीक है, इन्हीं केसेस को ध्यान रखते हुए आपको पीआई फाइंड करना है. ठीक है, तो केस 1 लिखो. केस 1 इज, आप इस केस में देखो, अगर R क्या है, R क्या है, X में फंक्शन ही तो दिया हुआ है. ठीक है, R या तो कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ X होगा. तो पहला केस मैंने कंसीडर किया जब R क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लाइक e⁴ax टाइप. ठीक है, इफ R इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e⁴ax, तो इस केस में पीआई क्या लिखोगे. ठीक है, तो अब ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, इनको नोट कर लीजिए. इफ R इज इक्वल टू e⁴ax, then in this case pi formula is formula to find particular integral. Pi is equals to 1/FD e⁴ax. ठीक है, ये तो मैंने बेसिक यहाँ से लिख लिया, R की वैल्यू e⁴ax पुट की. अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये जस्ट रूल क्या है इसका,
ये जो डी है इसके प्लेस पे आप क्या करोगे, ये वाला ए पुट कर दोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कहता है कि 1 over एफ टी ई टू द पावर ए एक्स इज नथिंग बट 1 over एफ ए ई टू द पावर ए एक्स। फॉर्मूला क्लियर है? क्या करना है आपको, आर क्या है, आर ए एक्स, ठीक है, तो इस केस में ए पर देना है, ठीक है। जो भी ए है वही वैल्यू मुझे ऑपरेटर में इस डी के प्लेस पे रिप्लेस करनी है। सो 1 over f e to the power ax is equals to 1 over f a e to the power ax, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। बट यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, क्या, प्रोवाइडेड दैट f a is not is equals to 0, क्योंकि ये अगर एफ ए 0 हो जाता है तो 1 over 0 क्या होगा, इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, तो पी आई डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये एफ ए नॉन जीरो होगा, उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक रिमार्क नोट कर लो, मैं क्वेश्चन अभी एक एग्जाम्पल लूंगी तो उसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ नोट करो रिमार्क, ठीक है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये एफ ए 0 हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर इसी केस में एफ ए 0 हो गया, फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर रूल क्या चेंज होगा, ठीक है। तो उस केस में पीआई निकालने के लिए क्या करोगे भाई, पहले मेरा पीआई का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, 1 over एफ डी ई टू दी पावर ए एक्स। इसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला कि आप डी के प्लेस पे डाल दो, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, 1 over एफ ए ई टू दी पावर ए एक्स किया, लेकिन यहाँ पर एफ ए क्या हो गया, 0 हो गया, जब आपने कैलकुलेशन किया ये एफ ए 0 हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि ये रूल तो फेल कर गया, ठीक है, फेल हो जाता है यहाँ पर। तो फिर हम इसी को रिडिफाइन करेंगे, फिर मेरा ये जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x इंटू, आप x को मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे, 1 over f डैश डी लिखोगे, ठीक है, और e टू दी पावर ax लिखोगे। आप इसमें वही रूल अप्लाई करोगे, आप 1 over f डैश डी, तो ये जो d है इसके d को क्या रिप्लेस करोगे, a से रिप्लेस कर दोगे, तो ये क्या बन गया, x इंटू 1 over f डैश a e टू दी पावर ax। अब मेरा ये बनेगा, ठीक है। मैं इसको ब्लू कलर से लिख रही हूँ, ये वाला नोट करना, ठीक है। आप मिस्टेक यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एफ डैश ए, ठीक है, तो एफ ए को डिफरेंशिएट नहीं करना है कि एफ डैश ए के लिए, किसको डिफरेंशिएट करना है, ये जो ऑपरेटर डी में है, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट एफ डी विद रेस्पेक्ट टू डी, देन पुट d is equals to a, तब आपको मिलेगा f dash a, ठीक है। f dash d at x is equals to a, sorry, f dash d at d is equals to a, that is equals to dash। ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। आप मान लो थोड़ी देर के लिए इसी में प्लस करो, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए कर लो, ये पॉइंट बी कर लो, सपोज ए भी 0 आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट, एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी जिसमें एफ डैश ए 0 होता है, एफ डबल डैश ए 0 होगा, एफ ट्रिपल डैश ए भी 0 होगा, ठीक है। तो उस केस में ये फॉर्मूला कैसे एक्सटेंड करते जाओगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, जब एफ ए 0 हुआ तो मैंने फॉर्मूला लिख के एक एक्स मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके डी इज इक्वल्स टू ए पुट किया, बस ये फॉर्मूले में चेंज था, ठीक है। अगर ये एफ डैश ए भी 0 हो जाता है ये वाला, फिर क्या करोगे, आई कैसे लिखोगे, आई हो जाएगा 1 over, आप क्या करोगे, एक एक्स का और मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ डबल डैश एट डी इज इक्वल्स टू ए और ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, एफ डबल डैश ए नॉट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर डबल डैश ए हो जाता तो फिर क्या लिखते, बताइए मुझे।
अगर ये f डबल डैश a भी 0 हो जाता है तो pi का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? मैम x क्यूब अपॉन f थर्ड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू a इंटू ई ए एक्स। वेरी गुड। तो pi क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, एक एक्स का यहीं पर आप और मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब 1 ओवर एफ ट्रिपल डैश एट डी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एफ ट्रिपल डैश एट ए नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये ट्रिपल डैश ए भी 0 हो जाता है फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्स टू द पावर 4 1 ओवर एफ 4 ए ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव भी 0 होता है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एक्स टू द पावर 5 1 ओवर एफ 5 ए। ठीक है, फिफ्थ भी 0 हुआ तो क्या फॉर्मूला बताइए? फिफ्थ डेरिवेटिव भी 0 हो गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्स टू द पावर 6 1 ओवर सिक्स्थ डेरिवेटिव एट ए ई टू द पावर। ठीक है, कंटिन्यू सो ऑन। ठीक, ये डिनोमिनेटर जैसे ही नॉन जीरो आ जाएगा आप स्टॉप कर जाओगे। ठीक, तो एक एग्जाम्पल से समझ लो इसको। नोट कर लिया क्लास? एक एग्जाम्पल देखिए इसका। पेज चेंज हो गया? अब देखो क्वेश्चन क्या है, d2y जो भी एल्गोरिथम बताइए वो अभी अप्लाई करके देखना एक एक पॉइंट। d2y ओवर dx2 प्लस 6 dy ओवर dx प्लस 9y इज इक्वल टू 5 e टू द पावर 3x। ठीक है, कंपेयर करके बताओ r क्या है, बताओ मुझे r क्या है यहाँ पर? 5 e टू द पावर 3x। ठीक है, r फंक्शन ऑफ x है और किस टाइप का है? जो अभी मैंने केस डिस्कस किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये r किस टाइप का फंक्शन है, उसी पे डिपेंड करेगा कौन सा रूल आप पी का अप्लाई करोगे। ठीक है, सो r इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व करने का मतलब है मुझे सी एफ और पी आई दोनों बताने हैं। आप ध्यान रखना, अब मैं दोनों ही सोल्यूशंस लिखूंगी यहाँ पे। Solve means you have to write CF as well as PI. So y is equals to CF plus PI. अब CF निकालना आप जानते हो, PI आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, तो CF पहले बताओ मुझे क्या आया है? CF क्या आएगा? CF का कैलकुलेशन करके बताओ। CF तो कर लोगे ना? ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, ये m प्लस t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से m आ गया -3 इक्वल रूट वाला केस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल रूट्स है रियल एंड इक्वल, सो CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e टू द पावर mx। ठीक है, तो यहाँ से CF कितना आ गया? C1 प्लस C2x e टू द पावर -3x। ये आपका पहले वाला काम है जो एक्सरसाइज 2.2 तक आपने कंप्लीट किया है। अब आज मैं आपको पीआई बता रही हूँ। ठीक है, तो पीआई लिखने, अब ध्यान से समझो इसको। पीआई क्या है? 1 ओवर एफ डी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख रही थी? ये एफ डी क्या है बताओ? ये जो ऑपरेटर फॉर्म था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें जो एलएचएस में डी वाला टर्म बना था है ना कॉम्बिनेशन में, वही एफ डी था। तो बताओ इसका ऑपरेटर फॉर्म क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 y इज इक्वल टू 5 e टू द पावर 3x। यही तो एफ डी है क्लास, है ना? बोलो, ये समझ में आ गया? यस मैम। बताइए। यस मैम। ठीक, तो यही एफ डी है। ठीक, तो यही मुझे राइट साइड 1 अपॉन में लिखना है। सो 1 ओवर इस एफ डी को लिख दो, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, ये हो गया। ठीक है, और ये r कितना है मेरा? टाइम्स e टू द पावर 3x।
मीन्स इस फंक्शन में ये ऑपरेटर अप्लाई करके मुझे आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, तो रूल क्या था एक्सपोनेंशियल के लिए, पीआई का रूल क्या था, पीआई निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, जो डी है उसको रिप्लेस करना होगा इस ए से, ई टू द पावर ए एक्स को कंपेयर करो, ठीक है। ई टू द पावर ए एक्स से कंपेयर कीजिए, ए कितना है 3 है, ए फॉर्मूला क्या था 1/fa e टू द पावर ax, यही तो था, ठीक है। तो जहां पर d है उसको a से रिप्लेस करो, तो कितना बन गया 1/d इज इक्वल्स टू 3, so 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9, और यहाँ पर जो फंक्शन है एज इट इज लिखा रहेगा 5 टाइम्स e टू द पावर 3x, तो ये मेरा पीआई आंसर बन गया 1/3 9 प्लस 9 18 प्लस 18 बस यही आंसर बन गया, ठीक है। ये पीआई डिफाइन क्यों हो गया, क्योंकि ये जो मैंने एफ ए की वैल्यू निकाली है ये कितनी आई है 36 आई है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये आंसर बन गया। अगर ये जीरो आ जाएगा तो फिर मैं एक एक्स को मल्टीप्लाई करके फिर फॉर्मूला वो जो नेक्स्ट फेल्योर केसेस में बन रहे थे वो सारे फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, ठीक है। बट 36 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, सो पीआई इज इक्वल्स टू 1/36 5 e टू द पावर 3x, ये आंसर बन गया। अब ये pi आया है, मुझे फाइनल आंसर कैसे लिखना है, y इज इक्वल्स टू cf प्लस pi, cf मैंने ये लिखा, pi मैंने ये फाइंड किया, दोनों की वैल्यूज इक्वेशन 1 में डालकर फाइनल आंसर आप लिखोगे, cf यहाँ पर डालो और pi यहाँ पर। पॉइंट क्लियर हुआ क्लास? यस मैम। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखो, अब इसमें CF ये जो मैं देती हूँ इसमें CF को देखना, ठीक है, मैं PI का कैलकुलेशन बता रही हूँ। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही मैम। आवाज कट रही है आज, और सभी Yes, को? ma'am. नहीं सभी को कट रही है। यस मैम, थोड़ी थोड़ी ब्लिंक कर रही है आपकी वॉइस। अच्छा, तो मे भी नेटवर्क इशू होगा। चलो अब ये एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, ठीक। क्वेश्चन है सॉल्व दिस ओडी d2y over dx2 minus 6 dy over dx plus 9y is equals to 6 e to the power 3x plus 7 e to the power minus 2x minus log 2, ठीक। ये ओडी दी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ऑपरेटर फॉर्म लिखो। ऑपरेटर फॉर्म बताओ मुझे क्या आएगा क्लास, बोलिए। डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 y is equals to 6 e to the power 3x 7 e to the power minus 2x minus log 2, ठीक। यहां तक ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब कंपेयर करो इसको, एफ डी वाई इज इक्वल टू आर से, तो ये जो आर एच एस पार्ट है ये कंप्लीटली क्या बन गया, आर बन गया, ठीक है। एक मिनट रुकना, शायद कोई स्टूडेंट ज्वाइन हो रहा है। अब देखो एफ डी वाई इज इक्वल टू आर से कंपेयर करो, तो ये जो आर एच एस है ये क्या बन गया, आर बन गया, ठीक है। अब आर एच एस कॉम्बिनेशन है, कई बार यहीं पर क्वेश्चन बनता है फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, या फिर केवल CF पूछेंगे, तो ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। अब PI और CF दोनों ही मुझे फाइंड करना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व इट। राइट सॉल्यूशन इज y is equals to CF plus PI। CF आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको सिखा चुकी हूँ मैं। यहाँ पर देखो सोल्यूशन दिया हुआ है इस PDF में। अब
पी आई को मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रही हूँ। पी आई के लिए क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर एफ डी। एफ डी पार्ट कितना है, जो डी का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी स्क्वायर 6d + 9। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, तो आर लिख लो। आर क्या है मेरा, 6e⁻3x प्लस 7e⁻−2x माइनस log 2। ठीक, अब बताओ मुझे, ये जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ठीक है, जैसे आपको कोई दो फंक्शंस दे दिए जाए d/dx f1x प्लस f2x, ऐसे लिखा तो ये प्रॉपर्टी कहती है लीनियरली ओपन होगी, d/dx ऑफ f1 प्लस d/dx f2। ठीक है क्लास, हम डिफरेंशिएशन में यही तो करते हैं, दो फंक्शंस का सम दिया हुआ है और उनको डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, अगर माइनस हो तो ये माइनस के साथ ओपन होता है। ठीक है ना क्लास, वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। भाई ये तो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो ये 1 by 1 टर्म के साथ अप्लाई कर लोगे, तो आप इसको लिख सकते हो 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, और फर्स्ट टर्म लिखो 6e⁻3x प्लस, आप सेकेंड टर्म के लिए यही काम कीजिए, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, और सेकेंड टर्म क्या है 7e⁻−2x। फिर थर्ड टर्म के लिए काम कीजिए, तो थर्ड टर्म क्या है मेरा, प्लस 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, और ये क्या आएगा माइनस log 2। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, क्लास बोलो। Yes, ma'am. चलो अब देखो इसके बाद का टर्म, अब ध्यान से सुनना, ठीक। फर्स्ट टर्म जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला एग्जाम्पल बताया था, उसी तरह से इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए ट्रिक क्या थी, आपको डी को ये जो a है इससे रिप्लेस कर देना है सॉल्व करते समय। तो फर्स्ट टर्म का सोल्यूशन मैं लिख रही हूँ, ठीक। क्या करोगे 1 ओवर, और d को क्या करोगे 3 पुट करोगे, सो 3 3 9 माइनस 3 6 क्या आएगा 18 प्लस 9, और आपने यहाँ पर क्या लिखा 6e⁻3x। ठीक है, लेकिन क्या ये वैलिड है, आप बताओ मुझे, वही वाला केस मिल गया जो फेल्योर वाला बन रहा था। नो मैम। No, ma'am. है ना, तो यहाँ से केस फेल हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे केस फेल। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, अगर हिंदी साथ सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसी एक्सप्रेशन को, ये जो इस टर्म में आया है, इसको आप ये भी लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब अलग अलग इनका कैलकुलेशन कर लो। I1 क्या है, ये वाला इंटीग्रल I1 है, और ये इंटीग्रल क्या है I2 है, और ये वाला क्या है I3। ठीक है, इसको कंप्लीट एक इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। I1 I2 I3 सेपरेटली कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन 2 में इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है क्लास, तो उससे इजी रहेगा, Yes. और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो मैं अभी किसका कैलकुलेशन कर रही हूँ I1 का। ठीक है, अब ध्यान रखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब आओ यहाँ पर वापस, I1 का कैलकुलेशन किया, तो I1 के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन क्या था 6e⁻3x। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने जैसे d को 3 से रिप्लेस किया तो ये 1/0 फॉर्म बन गया। बताइए ये बन रहा है 1/0 फॉर्म, यस और नो? अभी मैंने देखा था। तो यहाँ पर तो ये केस फेल हो गया। अब ये केस जैसे ही फेल होता है तो हम क्या करते हैं, फिर फॉर्मूला वो जो रिमार्क लिखवाया था, ठीक है, उसमें जाइए। अगर FA0 आ जाता है, FA0 ही तो आया यहाँ पर, ठीक है, तो हम F' कैलकुलेट कर दें। हम क्या करते हैं, एक x को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये जो FD था इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू d, तो d स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2d माइनस
6d डेरिवेटिव इज 6 प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये बना 1/2d माइनस 6 इंटू, अब इस ऑपरेटर को कहां पर अप्लाई करोगे, फंक्शन क्या है 6e⁻3x, ये करना मैं बोल रही थी, ठीक है। इस तरह से अप्लाई करोगे आप। x तो एज इट इज लेफ्ट में लिखा रहने दो। अब फिर से मेरा ये 1/fd 6e⁻3x एक्सपोनेंशियल वाला केस बन गया। अगेन अब आप क्या करो, d को a से रिप्लेस करो, तो d को क्या पुट करोगे 3 पुट करोगे, तो ये कितना बन गया 2 × 3, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 और ये 6e⁻3x। फिर से क्या हो गया, टेस्ट फेल हो गया, बिकॉज वी आर गेटिंग 1/0। अगेन टेस्ट फेल हो गया, ठीक है क्लास। तो फिर आप क्या करोगे, आप एक और x को मल्टीप्लाई कर दोगे, यही तो बता रही थी मैं उस टाइम पे, ठीक है। तो एक x को और मल्टीप्लाई करो, ये x² बन गया, इनटू जो ये f' वाला ऑपरेटर मिला था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। तो जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये कितना बन गया 2 × डेरिवेटिव ऑफ d इज 1 माइनस 0, ये आ गया 1/2 और यहाँ पर लिखा रहने दोगे फंक्शन 6e⁻3x। तो ये सॉल्व, आप यहाँ पर देखो ध्यान दो, जब मैंने सेकेंड डेरिवेटिव लिखा, ठीक है, तो ये जो d है यहाँ पर बचा ही नहीं, ठीक है, d का टर्म कोई नहीं दिख रहा है। तो जब d का फंक्शन नहीं है तो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया x²/2 × 6e⁻3x विच इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 3x² ये क्या है, कौन सी वैल्यू मैंने फाइंड की, I1 की। बताओ I1 का कैलकुलेशन समझ में आया? किसी पॉइंट पे डाउट रिपीट कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे। I1 देखो क्या है, I1 मैंने ये लिखा क्योंकि आज की क्लास ना स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज से ये पीआई बताना, तो आज समझ लो, इसके बाद अपने आप समझ में आने लगेगा। आज मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई कर रही हूँ। तो देखो रूल ध्यान रखो जो मैंने अभी बताया था, उसके साथ में ये कैलकुलेशन कीजिए। I1 ये फर्स्ट वाला टर्म था, इसको मैंने I1 नाम दिया था, अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो रूल क्या था, अगर ये r मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैं कंपेयर करूंगी इसको e⁻ax से, a कितना है 3 है, तो रूल क्या कह रहा था कि जो d है ऑपरेटर में d है वो fa बनेगा, d इज इक्वल टू a पुट करोगे। तो जैसे ही मैं d को 3 डाला, 3² माइनस 6 × 3 + 9 ये बन गया डिनोमिनेटर में 0, मीन्स यहाँ पर fa इज इक्वल टू 0 का केस बन गया। तो टेस्ट तो फेल हो गया, जो ओरिजिनल रूल था वो फेल हो गया, ठीक है, बिकॉज एफ इज 0। तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाना है अब मुझे, फिर फॉर्मूला पी का क्या बन जाएगा, x को मल्टीप्लाई करो और 1/f' की वैल्यू एट d इज इक्वल टू a पर कैलकुलेट करो और यहाँ पर लिख दो e⁻ax, ये फॉर्मूला बताया था। तो वही मैंने किया, मैंने x को मल्टीप्लाई किया और 1 ये जो fd था इसको डिफरेंशिएट किया, तो 2d माइनस 6 आ गया और साथ में वो जो r फंक्शन लिखा था उसको लिख दिया। आप मुझे ध्यान रखना है, ये x तो लेफ्ट में लिखा रहने दो, ब्रैकेट यूज करना, वरना x में भी अप्लाई कर दोगे ऑपरेटर। x तो लेफ्ट में है, ऑपरेटर से बाहर है, ठीक है। ऑपरेटर मेरा केवल इस r में जाएगा। अब 1/2d माइनस 6 टाइम्स e⁻3, अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया। तो फिर से रूल वही लगाओ, फंक्शन क्या है एक्सपोनेंशियल, d को मुझे रिप्लेस करना है इस a से, तो d को 3 से रिप्लेस कर दो। फिर जैसे ही मैंने रिप्लेस किया तो ये 6 माइनस 6 यानी 1/0 का केस फिर से बन गया, फिर टेस्ट फेल हो गया। फेल हो गया, एक बार और x को मल्टीप्लाई करूंगी, भाई इस स्टेप के बाद ही तो टेस्ट फेल हुआ है, तो इसी स्टेप पे वापस जाना, ठीक है। तो इस स्टेप को ध्यान रखो। तो मैं एक और x को मल्टीप्लाई करूंगी, तो जैसे मैंने x को मल्टीप्लाई किया ये बन गया x² और 2d माइनस 6 को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो जैसे डिफरेंशिएट किया तो क्या डेरिवेटिव आया 2 आ गया, सो 1/2 और यहाँ पर फंक्शन लिख दिया r लिख दिया, ठीक है। बस अब यहाँ पर तो ऑपरेटर तो डिसअपीयर हो गया, ठीक है, ऑपरेटर यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करोगे, अब आपको रूल्स फर्दर लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो ये क्या बन गया x²/2 × 6e⁻3x विच इज इक्वल टू x² e⁻3x, ये I1 की वैल्यू आ गई।
अभी समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब अभी मैं I2 कैलकुलेट करके पूरा एक्सप्लेन करती हूँ अगेन। अब I2 पे आइए, तो मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। I2 आपने नोट कर लिया ना? मुझे बता देना I2 क्या है, मैं पेज चेंज कर रही हूँ। ठीक है, कोई एक बता देना मुझे अभी I2 की वैल्यू क्या आएगी। देखो मिल गया मुझे। I2 ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने वो पेज ला दिया। PI क्या था? इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये इक्वेशन 2 थी मेरी। अब I1 का कैलकुलेशन मैंने कर लिया। I1 कितना आया है यहाँ पर साइड में लिखते जाइए। I1 कितना आया था बताओ मुझे? 3x स्क्वायर e टू द पावर E to the power 3x. Ma'am, e to the power minus 3x. Minus 3x. E to the power minus 3x. अरे I1 में माइनस 3x कहाँ से आ जाएगा? Yes, ma'am. I1 में Yes, 3x है. ठीक है, अब I2 देखो, I2 का कैलकुलेशन अब फिर से देखो। पूरा का पूरा सोल्यूशन पीडीएफ में दिया हुआ है, समझ लो, पहले नोट मत करने लगना। I2 इज इक्वल टू 1/d² माइनस 6d प्लस 9, ये दिया हुआ है। ये ऑपरेटर है, किस पे अप्लाई करना है? फंक्शन पे। फंक्शन क्या है? 7e टू द पावर माइनस 2x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है r, तो कंपेयर करके जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कंपेयर करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको दिखने लगेगा। e टू द पावर ax से कंपेयर कीजिए, a क्या है? -2। ठीक है, मुझे ये ध्यान रखना है a की वैल्यू क्या है? -2। नाउ रूल क्या है पीआई फाइंड करने का? जो d है उसको a से रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करो। So d is equals to -2. So -2 square -6 into -2 plus 9। यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, so be careful during calculations। 7e to the power -2x आया। अब देखो 1 over कितना आया? 2 2 4, 6 2 12 प्लस 9, 7e to the power माइनस, मेरा कैलकुलेशन गलत हो तो भी बता देना। तो अब ये फाइनली क्या बन रहा है बताओ? 1 upon 7 e to 25. power minus 2x upon 7 25. e to the power Very good। minus 2x. 7/25 e to the power -2x। ये वाला पीआई तो एक बार में कैलकुलेट हो गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो बना ही नहीं है ना। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनता है तो वहीं से आंसर तुरंत डिफाइन हो जाता है। पीआई मेरा ये आ गया। अब हो सकता है समझ में आ रहा हो। अगर ये जीरो बना तो जब तक ये जीरो होता जाएगा उतने ही टाइम हम x को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऑपरेटर को डिफरेंशिएट करके फिर d इज इक्वल टू a पुट करेंगे। बस ये याद रखना है हमें। ठीक है, तो I2 तो मेरा ये बन गया, इसको I2 लिख लो। अब I3 देखो, I3 क्या लिखा हुआ है? 1/d² माइनस 6d प्लस 9, और यहाँ पर लिखा हुआ है -log2। log2 क्या है बताओ? एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कांस्टेंट ही तो है। x तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इस r में, बताओ मुझे। नो मैम। है ना, यहाँ पर r क्या है? -log2, तो ये तो कांस्टेंट है मेरा। ठीक है, यहाँ पर तो x इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो इस केस में आप पीआई कैसे निकालोगे? मैंने अभी केवल आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में पीआई का रूल बताया है। तो आप क्या करो, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि r कांस्टेंट हो जाए तो आप इसको लिख लेना भाई e टू द पावर 0x क्या होता है बताओ मुझे? e टू द पावर 0x 1 ही तो आएगा। बोलो, e टू द पावर 0x क्या होगा? 0 Yes, into x ma'am. 0, e to the power 0 is 1।
तो जब भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को कांस्टेंट इंटू 1 कर लो और इस 1 को क्या लिख दो e⁻0x और pi का फॉर्मूला लगा दो। a क्या बन जाएगा इस केस में 0 बन जाएगा। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन को अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेना है और बस आंसर लिख देना है। ठीक है, तो अब मैं I3 लिखने जा रही हूँ। I3 इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे d² - 6t + 9 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर -log2 एक कांस्टेंट है तो इसको एज इट इज लिखा रहने दिया, इनटू 1 किया और 1 की वैल्यू में लिखूंगी e⁻0x। अब ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और e⁻0x को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे। तो यहाँ पर a कितना है बताओ, बोलिए a क्या है? 0 है। वेरी गुड, 0. अब यहाँ पर हाँ रूल क्या था, d को a से रिप्लेस करना है, रिप्लेस कीजिए। तो d इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 + 9, डिनोमिनेटर क्या 0 आ रहा है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं आ रहा है तो रूल डिफाइन हो गया, 9. फेल तो हुआ नहीं है ना, रूल एप्लीकेबल है यहाँ पर। और e⁻0x को अगेन आप 1 कर दो, तो ये कितना बन गया 1/9 और ये -log2 लिख दोगे। e⁻0x तो मेरा 1 ही है, तो ये आ गया pi। I3 की वैल्यू कितनी आ गई -log2/9। तो अब मैं फाइनल आंसर लिख लूंगी। pi क्या बन गया 3x² e⁻3x। I2 कितना आया +7/25 e⁻−2x और I3 इज -log2/9। ये pi बन गया। CF क्या आया था वो आप देख लेना। फिर फाइनली सोल्यूशन क्या लिखोगे y इज इक्वल टू CF + PI। CF की वैल्यू यहाँ पर डालोगे, PI जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है क्लास? Yes, ma'am. ठीक, तो इसकी जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे आज, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बताओ मुझे, जो इससे पहले का PDF था वो मुझे शेयर करना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज 2.2 में प्रॉब्लम हो रही थी उसका एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ।